बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, संसार के हर आदमी के दिल में ये प्रश्न जरूर उठता है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, संसार क्या है, किसने बनाया, इसका रचयिता कौन है, ये कब उत्पन्न हुआ। आप देख सकते हैं आज भी वैज्ञानिक बदस्तूर जगत के रहस्यों को ढूंढने में लगे हैं। कहीं उपग्रह लॉन्च करते हैं ग्रहों पर, कहीं सैटेलाइट के माध्यम से वो एक रहस्य जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यथार्थ में ये ब्रह्मांड कैसा है। ये स्वाभाविक है। इसी प्रकार मनुष्य अपने अस्तित्व को भी समझने की कोशिश करता है। बड़ी विडंबना है, मनुष्य 100 साल इस काया में रहता है लेकिन शरीर को ठीक से समझ नहीं पाता है। साहब ने तो यहां तक कह दिया, ये काया है समृत केरी, काया की गत काहू नहरी। हाँ, कह रहे हैं इस काया को कोई नहीं समझ सका है। शिव गोरख सो पचपचारे, शिव गोरख सो पचपचारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, विरला जाने भेद। संसार का रहस्य भी अद्भुत है। सिर्फ सुनी हुई बातों से, कथन और लिखी बातों से इंसान इसको समझता है कि जगत नाशवान है। यथार्थ क्या है? यथार्थ में ये जगत सत्य प्रतीत होता है। जब मनुष्य स्वप्न देखता है, जब तक वो निद्रावस्था में होता है तब तक ही स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। जागने के बाद इसकी सत्यता खत्म हो जाती है। जैसे जाग जाते हैं तब ये मिथ्या लगता है। इस प्रकार जगत सत्य क्यों प्रतीत हो रहा है? ठीक वैसे ही निद्रा में देखे हुए दृश्य अज्ञान में निद्रा के कारण सत्य प्रतीत होते हैं। जैसे हम शुद्ध चेतना में, एक चेतना में आ जाते हैं जागृत अवस्था में, तो सब वो ब्रह्मांड लगते हैं। वैसे ही ये संसार भी जब तक मनुष्य अज्ञान निद्रा में है सत्य प्रतीत होता है। जब निज रूप को प्राप्त हो जाता है तो संसार का अस्तित्व वहीं खत्म हो जाता है। सब वो स्वप्न है। वो समझने लगता है ये संसार का अस्तित्व ही मेरा अज्ञान है। अज्ञान इस संसार की आत्मा है। देखने वाला जब किसी पदार्थ को देखता है तो उससे उसका संयोग जुड़ता है, तब उस पदार्थ का जन्म होता है। यही चीज मैंने गेटे की कई बार बोली है। उसने साफ लिखा है कि ये संसार कुछ नहीं है। मैं आपको बतलाता हूं ये संसार क्या है। यह संसार मेरे द्वारा उत्पन्न है। वाह, क्या बात बोल रहे हैं। जब मैं वस्तुओं का बोध करता हूं तो उनका अस्तित्व मेरे हृदय में स्थापित होता है। जिन वस्तुओं का मुझे बोध नहीं है वो संसार में हुई ही नहीं है। देखने वाला जब वस्तु को देखता है तो उसका उससे संयोग जुड़ता है। उसके साथ जो संयोग जुड़ जाता है वही बंधन है। बस वही बंधन है।
आप रिश्ते नाते भी देखें, केवल चित्त चित्त की कलना है, इनका अस्तित्व नहीं है कुछ। उदाहरण के लिए आपका बच्चा आप में काफी मोह रखता है, आप भी बच्चे में मोह रखते हैं बहुत। अकस्मात अगर वो बच्चा आपसे बिछड़ जाता है, अब चेतना पटल से उसकी स्मृति जाती है, बड़ा हो जाता है, आपके साथ भी रहेगा, आप नहीं जान पाएंगे ये मेरा वो बच्चा है, बच्चा भी नहीं जान पाएगा ये मेरे माँ बाप। इसका मतलब चित्त से संयोग है जगत का। यानी ये सभी पदार्थ हमारी आत्मा से उत्पन्न नहीं हुए, न मोह, न काम, न क्रोध, न लोभ, न अहंकार। बस आत्मा इनके संसर्ग में आकर अपने को, अपने अस्तित्व को भूल रही है। और जो वस्तु उत्पन्न होती है वही घटती और बढ़ती है। आप देखें ना, आदमी से पूछते हैं भाई उम्र कितनी है, इसलिए उस परम सत्ता को और आत्मा को अनादि कहते हैं। जिसकी भी उत्पत्ति हुई नितांत उसका विनाश हो जाएगा। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। क्या बात है नानक देव जी की। उसका घटना बढ़ना और ऊंचा नीचा होना कैसा, ये समस्त जगत ब्रह्म रूपी है। इसकी उत्पत्ति केवल ब्रह्म से ही है। जिस प्रकार सोने से बनाए हुए आभूषण का रूप तो सोने से भिन्न होता है, किंतु सोने से पृथक उसका अपना अस्तित्व तो कुछ नहीं है। ऐसे ही जो घड़ा है, थोड़ी देर के लिए उसका अस्तित्व अलग नजर आता है, उसमें कई पदार्थ बन जाते हैं, रंग हो जाता है, मिट्टी से भिन्न हो जाता है। सच है वो रंग भी मिट्टी से ही निकले हैं, वो पदार्थ भी, इसलिए उसका अपना अस्तित्व मिट्टी से अलग कुछ भी नहीं है। वैसे ही सोने के जो पदार्थ है उनका भी वही है। हालांकि उनको हम काफी अलंकृत करते हैं, लेकिन वो हैं सोना एक गहना, एक कनक का गहना। अपनी ही कल्पना से ये सृष्टि आभासित होती है। तभी तो साहब बोल रहे हैं ना, मन की तरंग मार दे, मन की तरंग मार दे। बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। अपनी कल्पना ही सृष्टि रूप होकर के अनुभव होती है। ये रहस्य बहुत बड़े बड़े लोग नहीं जान पा रहे। यथार्थ में संसार का सृजन तो आपकी कल्पना से, आपके कर्म ज्ञान इंद्रियों से ही है। अंधा कभी जो जन्मांधा दृश्य नहीं देखा, उसे संसार के पदार्थों का बोध ही नहीं है। बहरे ने कभी शब्द नहीं सुने, वो शब्दों के अस्तित्व को कभी नहीं समझता है। और ये सब जगत के पदार्थ मोह के कारण प्रिय लगते हैं। आप देखो बहुत से और बच्चे हैं दुनिया के, आपके बच्चों से भी कहीं अंदर अधिक सुंदर है, आपकी उनसे अटैचमेंट नहीं है इतनी, क्योंकि उनके प्रति आपको मोह नहीं है। अब यहां आप ध्यान से चिंतन करना इस पर। आपकी कल्पना से ही पूरी सृष्टि आपको अनुभव हो रही है, और इसका कारण मोह से सत्य प्रतीत हो रही है कि ये मेरी चीज है, ये मेरा है। इसलिए तो सन्यासी सभी पदार्थों का त्याग कर देता है, यहां तक कि वो सोने के लिए अपनी जगह भी नहीं रखता है, और कहाँ रहने के लिए ठिकाना भी नहीं रखता है, क्योंकि वो जगत के पदार्थों से अपनी आसक्ति को
हटाना चाहता है। इसलिए जगत भ्रम, दृष्टि भ्रम को मिटाना बहुत मुश्किल है राम। जैसे हमने पानी को देखा, अगर हम चाहें हम इस पानी के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करें, पर हम विवश हो जाते हैं उसको पानी मानने के लिए। कई बार जब आपका जगत के पदार्थों से संयोग जुड़ता है, उनमें आपको निरर्थकता, निस्सारता प्रतीत होती है, लेकिन आसक्ति तो भी रहती है। यही है इंद्रियों का खेल। इस दृश्य भ्रम को दूर करना अत्यंत कठिन है। जो मनुष्य अनेक प्रकार के तर्कों से, तीर्थ यात्राओं करने से, तप करने से, यज्ञ आदि करने से इस भ्रम का निवारण चाहता है, वह अज्ञानी है। थोड़ा गौर कीजिएगा। अब आप खुद विचार करना, आप खुद विचार करना। क्या बोल रहे हैं साहब? जो मनुष्य अनेक प्रकार के तर्कों से, तीर्थ यात्रा करने से और तप, ध्यान, यज्ञ आदि करने से इस भ्रम का निवारण करना चाहता है, वह अज्ञानी है। कितना ठोस शब्द बोल रहे हैं वशिष्ठ जी राम जी को, वह अज्ञानी है। एक बार फिर सुने। जो मनुष्य अनेक प्रकार के तर्कों से, तीर्थ यात्रा करने से और तप, ध्यान, यज्ञ आदि करने से इस भ्रम का निवारण करना चाहता है, चाहे वह अज्ञानी है। इस प्रकार करने से तो इस जगत के प्रति और आस्था बढ़ेगी, क्योंकि वह मनुष्य जो भी करेगा वह इस जगत में ही रहकर नित्य प्रति इस पंचभौतिक सृष्टि को देखेगा। कितनी वजनदार बात बोल रहे हैं। इससे तुम्हारा अज्ञान और बढ़ेगा। हे राघव, इसी में रहकर प्रतिक्षण यहाँ के दृश्यों के अवलोकन से उसकी आस्था जगत के प्रति कम न होकर दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। यानी दृश्य भ्रम आपका और भी इससे मजबूत हो जाएगा। मैं एक बात अक्सर बोलता हूं, जब भी प्रसंग आएगा मुझे उसे दोहराना पड़ेगा। उस तथ्य को स्थापित करने के निमित्त मुझे उस तर्क को लेना पड़ेगा। बंधुओं, ये जगत मात्र आपकी कल्पना है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जगत के प्रति जो आपकी आसक्ति है उस पर और आत्म तत्व की प्राप्ति के विषय पर श्रीमद् गीता में एक प्रसंग आ रहा है। हे अर्जुन, तुम्हें आत्मा को जानने के लिए तुम वर्तमान में जाओ। वर्तमान नित्य है, केवल वर्तमान नित्य और सत्य है। जो बीत चुका है वह असार है। प्रमाणार्थ, अगर आप अतीत में राजा थे, आज महाकंगाल हैं, राजत्व का चिंतन करने से तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए अतीत तो निरर्थक है, जो बीत चुका वो असार है। हे अर्जुन, जो भविष्य है वो अनिश्चित है। इसलिए भविष्य तो तुम्हारी कल्पना है, मन की तरंग है। मैं आपको कबीर कृष्ण संवाद, कबीर कृष्ण गीता कल दिखाऊंगा।
जिसमें साहेब और वासुदेव कृष्ण का संवाद है। इसलिए गीता के 18वें अध्याय में जब आप पहुंचेंगे तो वहां कबीर साहब नजर आएंगे। इसलिए है अर्जुन, तुम वर्तमान में रहो। वर्तमान नित्य है। वर्तमान को समझना बहुत मुश्किल है। मैंने बड़े बड़े वेदविद आचार्य और शिक्षित वर्ग के लोगों से वर्तमान की परिभाषा जाननी चाहिए। आप मानेंगे वर्तमान को कोई नहीं बोल पाया। उन्होंने कई शैक्षणिक तर्क दिए। जो हम अभी देख रहे हैं ये वर्तमान है। मैं कहा ये वर्तमान नहीं है। जो हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं ये वर्तमान नहीं है। हमें वर्तमान की परिभाषा जाननी होगी। तो साहब वर्तमान को बड़े सुंदर रूप से अलंकृत कर रहे हैं। हमें वर्तमान की परिभाषा को ठीक से समझना होगा। वर्तमान को समझने के लिए हमें अतीत और भविष्य को समझना होगा। जब तक हम अतीत और भविष्य को नहीं समझे हम वर्तमान को समझ ही नहीं सकते। क्योंकि अतीत अनित्य है और वर्तमान भविष्य अनिश्चित है। अतीत पास्ट उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो नित्य नहीं है। जो फ्यूचर भविष्य अनिश्चित है, मीन्स वो निश्चित नहीं है। उदाहरणार्थ आपने कई बार प्लानिंग की हुई होगी कि कल मैं ये काम करूंगा, नहीं हो पाता है, इसलिए वो निश्चित नहीं है। अभी हमें भविष्य को जानना होगा और अतीत को जानना होगा। इन दोनों की मध्यावस्थिति आने पर हम सत्य को समझ सकेंगे और वर्तमान को समझ सकेंगे। नहीं तो हम वर्तमान को कभी नहीं समझ सकते। अतीत क्या है? ये नहीं कि 100 साल पहले जो हुआ वो अतीत है। ये नहीं है कि 20-25 साल पहले जो हुआ वो अतीत है। ये नहीं है कि 1 घंटा पहले हुआ वही केवल अतीत है, पास्ट है। ए माइक्रो मिली सेकेंड भी अगर पहले जो हुआ वो भी अतीत है। इसलिए जो मुझे आप देख रहे हैं ये वर्तमान नहीं है, ये पास्ट है। मैं जो बोल रहा हूं वाणी की एक गति है, इसको मैंने कई बार उठाया है। 2300 फीट इन ए सेकेंड। आप देख रहे हैं आज ओलंपिक में जो भी प्रतिस्पर्धाएं होती है, चाहे एथलेटिक की है चाहे अन्य चीज की है, उसमें टाइमिंग आजकल क्या है, सेकंड के बाद सेकंड के 100वें हिस्से को भी दर्शा रहे हैं। हाँ, सेकंड। मैंने समय की, ऐसा नहीं है, समय की गणना हिंदी में भी बताई है। मैं सहस्त्रावधि से शुरू करता हूं, आप कहें तो युग से चलूं। सहस्त्रावधि 1000 वर्ष, उसके बाद शताब्दी 100 वर्ष होते हैं, उसके बाद दशाब्दी 10 साल आते हैं, उसके बाद वर्ष, वर्ष के बाद समय की गणना
ऋतु, वर्ष 12 माह का होता है। फिर ऋतु, ऋतु 2 महीने की होती है, 6 ऋतु 12 मास। फिर मास आता है, महीना। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ शब्दकोश नहीं है, हमारे भारत में सब कुछ है, अंग्रेज तो हमें फॉलो करते हैं। वर्ष के बाद आता है छमाही, उसके बाद फिर आता है तिमाही, 3 महीने, वर्ष का चौथा हिस्सा। फिर आता है माह, 1 महीना। फिर आता है पाख, जैसे अजोर पाख, अंधेर पक्ष कहते नहीं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, 15 दिन का पाक होता है। फिर होता है सप्ताह, 7 दिन का सप्ताह होता है। ये सभी इकाइयां जो अंग्रेज कह रहे हैं वो पहले ही हमारे यहाँ स्थापित है। सप्ताह के बाद आता है दिवस, दिवस के बाद आता है पहर। दिवस 24 घंटे का होता है, रात और दिन जब पूरे होते हैं उसको दिवस कहते हैं। फिर आता है पहर, 3 पहर, पहर 3 घंटे का होता है, इसलिए रात और दिन में 8 पहर होते हैं। हिंदी में फिर घंटा नहीं है, उसके बाद आती है घड़ी। पहर के बाद आती है घड़ी। कैसे भाई, घड़ी पर रुक जाओ। ये करीब 17.5 मिनट अंग्रेजों के हिसाब से घड़ी होती है। फिर आता है क्षण, जिसको सेकंड कहते हैं। क्षण के बाद फिर आता है पल, कहते पल दो पल का मेहमान है। 2.5 पल का एक क्षण होता है। जो अंग्रेज वो 100वां हिस्सा जोड़ रहे हैं ना मिनट का, वो तो हमारे पूर्वजों ने पहले ही गिना हुआ है। फिर आता है घड़ी। घड़ी के बाद फिर आता है पल। पल के बाद फिर आता है पलक। 2.5 पलक का एक पल होता है। हम अगर यूं करते हैं, एक बार आंखें की उठाई, फिर बंद की और खोली, ये एक पल हुआ। और पलक होता है एक यूं, ये हुआ पलक। पलक के बाद छोटी इकाई है निमक। इसका मतलब है, देखिए, पल के बाद, क्षण के बाद आया पल, यानी पल एक क्षण का 2.5वां हिस्सा आया, क्षण का 2.5 हिस्सा। फिर पलक, वो फिर उसका 2.5वां हिस्सा हो गया। फिर आया निमक, यानी सेकंड का 400 गुना कम। वो भी तो यूं कह रहे हैं 9.233 सेकंड। तो इस तरह मेरे कहने का यहां अभिप्राय ये है, इसलिए निमक पहले भी जो हुआ, निमक न होए उदास, वो भी अतीत है।
मेरी आवाज तो आपके पास निमक नहीं, पल के बाद आती है, कभी कभी सेकंड के बाद आती है जब दूर है तो ये सब क्या है? अतीत है। हमें अतीत को समझना होगा। भविष्य क्या है? भविष्य वो पल से शुरू होता है। भविष्य भी निमक से शुरू होता है और ठीक उसी तरह आगे चलता है, सहस्त्रावधि तक चलता है। अब यहां साहब कह रहे हैं पाओ पलक की सुध नहीं। देखिए वाणी में कितनी विविधता है। करे कल्प की आस। मैं आपको सहस्त्रावधि से चला था, दरअसल अतीत उससे भी पुराना होता है। सहस्त्रावधि के बाद आता है युग। युग के बाद आता है चौकड़ी युग, 4 युग, जो 47-46 लाख साल कुछ में पूरा होता है, 4 युग। उसके बाद फिर आता है कल्प, कहते नहीं कल्पांतर तक। बंधुओं, इस तरह जो आप मुझे सुन रहे हैं, जो आप मुझे देख रहे हैं, ये अतीत है। आपको आजमाना है तो देखना। पहले जब सैटेलाइट इतने स्ट्रांग नहीं थे तो आप बाहर फोन करते थे तो पता है क्या होता था? यहां से आप कहते थे हेलो, तो एक लिटिल गैप लेने के बाद हेलो वहां पहुंचता था। इसका मतलब है हमारी आवाज अपने गंतव्य को तय करने में टाइम लगाती है। उदाहरण सामने है, स्कूल में भी पढ़ाते हैं। बच्चा जब पढ़ता है उसको दिखाते प्रैक्टिकल कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत तेज है। एक आदमी हथौड़ा मारता है किसी जगह, हमने हथौड़ा गिरने का दृश्य पहले देखा, लेकिन साउंड उसकी बाद में आती है। इसी तरह भाइयों, जो निमक बाद में हुआ वो भी भविष्य है। इसलिए ये काल का निवृत्त काल है, ये काल ही निरंजन है। इसलिए अंग्रेज लोग एक बात कहते हैं, द टाइम इज द सोल ऑफ द वर्ल्ड। समय संसार की आत्मा है। मैं कितनी देर से बात कर रहा हूं? जब मैं पूछूंगा आप कहेंगे कि लगभग करीब आधे घंटे से। आपने ये गणना समय की किससे की? कोई आदमी आपके पास से चला जाता है तो कोई पूछता है भाई आपसे जगदीश कहाँ है? बोला अभी आधा घंटा पहले यहां था। आपने आधे घंटा का मूल्यांकन किससे किया? घटनाओं से। आपने वहां ये देखा, उसके जाने के बाद ये कार्य हुआ, मैं ये किया, इस तरह से किया, तो ये आप समय का मूल्यांकन करने का फार्मूला ही क्षण से होता है। तो वर्तमान क्या है? जब एक क्षण से पहले अतीत है, एक क्षण के बाद भविष्य है, तो वर्तमान फिर किस कोने में है? आइए वर्तमान की परिभाषा बताता हूं। वर्तमान क्या है? और वो वर्तमान ही आत्मा और वर्तमान ही सत्य है, वर्तमान ही ईश्वर है। इसलिए वर्तमान को समझना इतना आसान नहीं है। यही बात तो वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जो बीत चुका निरर्थक है।
जो भविष्य में होने वाला है अनित्य है, इसलिए दोनों का अस्तित्व नहीं है। वर्तमान नित्य और सत्य है। वर्तमान, तुम वर्तमान में रहो। अतीत और भविष्य का मूल्यांकन हमारी चेतना कर रही है। जब हम किसी चीज को देख रहे हैं, इतनी देर हुई, तो हमारी चेतना बताती है। इसका मतलब है हमारी चेतना शुद्ध चेतना आत्मा है, वो नित्य है। उसको कौन विचलित कर रहा है? केवल अतीत और भविष्य। हमारी चेतना को, हमारे कंसंट्रेशन को दो चीजें डिस्टर्ब कर रही है। या तो हम पिछली बातें सोचते हैं, या तो हम दृश्य को देख रहे हैं, इसलिए दृश्य भ्रम कहलाता है। जैसे आप अपने अस्तित्व से बाहर निकले, वहीं आप माया में पहुंच जाते हैं। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं इनको बहुत मुश्किल है जीतना। हमें इन तथ्यों को बारीकी से समझना होगा। बंधुओं, वर्तमान ही सत्य है। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं? जौ लो गणपत जागही, नहीं सेन पावत तस्करा। जब तक घर का स्वामी जाग रहा है, तब तक तस्कर सेन नहीं काट सकता है। गाफिल भयो जब नींद में, जब नींद में गाफिल हो जाता है, तभी तस्कर सेन चल रहा। आगे क्या कह रहे हैं? जागृत कला अनूप। आप साहब क्या कह रहे हैं? चीन्य है रहे भिन्न, धर्मन शब्द मम दीपक लहे। यहां कह रहे हैं धर्मराज, मेरे शब्द दीपक की तरह प्रकाश करते हैं। यह भिन्न भाव दिखा तो कह, देख जीव यम ना गए। अब क्या कह रहे हैं? मैं तुझे एक अलग चीज दिखा रहा हूं, जिसको पकड़ने के बाद काल नहीं पकड़ पाएगा आपको। काल है ही अतीत और भविष्य, यही काल है। कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं। यह भाव भिन्न दिखात तो हंकर, देख जीव यम ना गहे। देख जीव यम ना लहे। कह रहे मैं ये जो आपको बात बता रहा हूं भाव, उसको तुम समझना। इसको जानने के बाद काल पुरुष नहीं पकड़ पाएगा। देख जीव यम ना गहे। जौ लो, यानी जब तक गणपति, घर का मालिक, गढ़ किले को कहते हैं, मकान को भी किला कहते हैं, जगे ना है, संधि पावत तस्करा। अगर वो सोया रहता है, जब तक ये जागेगा नहीं, चोर सेंध काटेंगे। रात गाफिल भ्रम के वश तभी तस्कर संचरा, घुसपैठिया। कह रहे हैं गाफिल हो जाता है जब नींद में, तब वो सेंध काटते हैं। इसी तरह मनुष्य जब गाफिल होता है, तभी तस्कर संचरा। जागृत कला अनूप। अब जागृत कला अनूप क्यों कह रहे हैं? ताए काल पावे नहीं, उसको काल नहीं पकड़ सकता है। भ्रम तिमर अंधकूप, जल यमरा जीव ना ग्रसे पकड़ सकता है। यानी इसलिए जागृत से भी ऊपर अवस्था है तुरिया, तुरिया से भी ऊपर अवस्था है तुरियातीत। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तुरियातीत ताहे के पारा, विनती करें तहताज तुम्हारा। उस अवस्था को प्राप्त होता है, फिर उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जागृत कला अनूप है। इसलिए जब मनुष्य इन कल्पनाओं से परे हो जाता है, चिंतन से परे हो जाता है, एक शुद्ध रूप की प्राप्ति कर लेता है। यहां साहब का एक शब्द और बड़ा सटीक है, तन थिर, शरीर स्थिर, मन थिर, मन स्थिर। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, वचन स्थिर। सुरत निरत थिर होए, सुरत कंसंट्रेशन, निरत जो बॉडी को चलाने वाला पावर। कहे कबीर ता दास का पला न पकड़े कोई। इसलिए भाइयों, सुमरण से आप इस अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, बाकी चिंतन आपका समाप्त हो जाएगा। इसलिए सुमरण का महत्व बच्चा नहीं जानता है, आदमी नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे बालक शिक्षा का महत्व नहीं समझता है, खेलना चाहता है। माँ बाप जानते हैं कि शिक्षा की प्रासंगिकता जीवन में क्या है। इस तरह से भजन के वास्ते संत सब कहते हैं नाम भज नाम भज नाम भाई।
इसलिए जब उस अवस्था को ये प्राप्त होता है तो मन की कल्पनाएं, चिंतनाएं सब खत्म हो जाती है और वो शुद्ध चेतना में फिर स्थिर हो जाता है। फिर उसे कुछ भी प्रयास करना नहीं पड़ता है। जागता सोवता खावता पीवता कहे कबीर सो रहे माही। इसी को नानक देव जी कह रहे, वाह वो बड़ा आनंद है उस अवस्था में। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तब हम चाहे जपे भी नहीं, हम उस अवस्था में एक आनंद को प्राप्त करते। वो आनंद इस संसार में किसी भी पदार्थ में नहीं है। पलट वजूद में अजब विश्राम है मौजूद तो समझ आए। माफ़ी चाहूँगा आज आपके 5 मिनट ज़्यादा लिए। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊँगा। साहिब।